मेरा नाम चंगल रेड्डी है। मैं पिछले 30 साल ये जो किसान के संगठन पे काम किया था। मेरा मेन ऑब्जेक्ट है पूरा हमारी जो 60 करोड़ किसान को इकट्ठा करना। क्यों बोले तो हमारी देश में जो लोग संगठित होता, ऑर्गेनाइज्ड होता, वो लोग अगर उन्होंने बोले तो गवर्नमेंट पब्लिक कोई भी सुनता। अब इस वक्त ये प्रॉब्लम था कि हमारी किसान जो है डिवाइडेड है अलग बहुत सारी कारण। तो मैं सिर्फ किसान को यूनाइट करने के वास्ते काम करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा आपका जो संगठन है वो देश के किस किस हिस्से में काम कर रहा है? हमने पिछले 20 साल में हमने ऐसी स्टडी की है कि आखिर किसान कौन होता है, एक डेफिनेशन कौन होता है किसान। अब यहाँ की मिनिस्टर एमपीज जो फार्म रहता है वो लोग किसान नहीं है। किसान का मतलब ये होता है जो सिर्फ खेती के ऊपर डिपेंड होता है, जो जिसकी आमदनी खेती से आते वो किसान है, नंबर 1। दूसरा, हम ये सोचे कि इस पिछले जो 1990 में लिबरलाइजेशन आए, ये इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर ने 8-10% का जो डेवलपमेंट हुआ, मगर खेती का कभी 1% से डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों? इसके 3 कारण है। एक जो है, देखिए, अगर इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर आप देखें तो अच्छा एकदम टेक्नोलॉजीज है। दूसरा, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, कहीं भी हो, प्राइवेट हो, मल्टीनेशनल हो, अमेरिका से हो, लंदन से हो। अच्छा, तीसरा क्या है, अगर वो इंडस्ट्री सर्विस में कुछ काम किया तो उसको एक्सपोर्ट करना, मार्केट करने में बिल्कुल फ्रीडम है। मगर ये 3 चीज़ किसान को नहीं दे रहा। पहला चीज़ जो टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी मिल रहा नहीं अपनी देश में। साइंस का रिसर्च जो बहुत कम है। मगर देखिए, सर्विस इंडस्ट्री में बाहर देश का गाड़ियाँ लाते, मोबाइल लाते, कंप्यूटर लाते, सब चीज़ें लाते, दवाइयाँ लाते, इस्तेमाल करते। मगर किसान की, जब तक किसान की जो टेक्नोलॉजीज बोलते, सब लोग अपोज करते। क्यों अपोज करते, समझ में नहीं आता। ये प्रॉब्लम एक आ गई। तो आपको क्या लगता है कि क्या खामियां इन सब के पीछे हो सकती है? क्यों हमारा फार्मर आज टेक्नोलॉजी से दूर है? इसका क्या? हाँ, इसका मेन कारण ये है कि हमारी देश में ये किसान की मामले में राजनीति बहुत हो गए। कोई ये राजनीति पॉलिटिकल पार्टी वाले जो है वो हमेशा चाहते हैं किसान की उनका गुलाम बन के रहे, तो वोट बैंक बोलते हैं उसको। तो कभी भी किसान की मामले में वो किसान को भला करने के वास्ते, किसान को ताकत देने के वास्ते काम नहीं करते। तो ये कारण के वजह से किसान की कोई भी पॉलिसी देखो आप, टेक्नोलॉजीज नहीं आने दे रहा। अब जेनेटिक टेक्नोलॉजी, जेनेटिक सोया, मस्टर्ड और सरसों और सब चीज़ें जो है अमेरिका, कनाडा में 20 साल से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अब तक हमारे देश में आने नहीं दे रहा। क्यों? मगर वही देश का जो कनाडा से, अमेरिका से, ब्राज़ील से वो जो जेनेटिक्स का माल हमें इंपोर्ट करके हमारे देशवासियों को खिला रहे, मगर हमारा किसान को प्रोडक्शन के वास्ते परमिशन नहीं दे रहा। इसमें कुछ गड़बड़ है। क्यों बोले तो हमने थोड़ी मालूम किए। मेरे ख्याल से देश में जो है एक कॉन्स्पिरेसी है। भारत देश जो है हमेशा खेती के ऊपर, खाने के बारे में इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए।